वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूं एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एसी फ्रिज सर्विस और रिपेयरिंग शॉप के बिजनेस के हवाले से डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आप अपना एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुकम्मल डिटेल्स मुकम्मल तफसीलात इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है एक तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। दूसरा आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलें। दोस्तों हम आप इस चैनल के ऊपर आपके साथ ऑनलाइन मालूमात भी शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली हम आपके साथ शेयर करते हैं कि फिजिकली आप अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कारोबार शुरू करने का तरीका सिखाया जाए। दोस्तों एसी फ्रिज रिपेयरिंग सर्विस के हवाले से सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ये काम शुरू में तो आप थोड़ा सा खुद सीख लें। दोस्तों जो कोई भी कारोबार अगर आपने करना है तो उसको जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप उसके सही बेनिफिट्स जो है आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे कि इसके वो सारी पॉकेट्स जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उन वो इन डेप्थ में आपको पता नहीं चलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको शुरू में कुछ अरसा सीख लें। अगर आप इसको शुरू में कुछ अर्सा सीख लेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी कि आपको पता होगा कि आपने कौन सा इक्विपमेंट लेना है, कौन सा इक्विपमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने शॉप पे जो है उसकी डेकोरेशन किस तरीके से करनी है, आपने कस्टमर को डील कैसे करना है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको एसी फ्रिज के रिपेयरिंग सर्विस के हवाले से आपको समझ में आ जाएंगी। 1 महीना कम से कम आप इसको सीख लें, ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगली बात आपने ये करनी है दोस्तों कि उसके बाद आप कोशिश करें कि आप एक शॉप लें। जब आपने एसी फ्रिज का काम सीख लिया अब आप शॉप लें, उसके रिलेटेड उसके टूल्स लें। शॉप लेने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपने कोशिश करनी है कि शॉप आप मार्केट के अंदर लें। मार्केट के अंदर शॉप लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास वॉकिंग कस्टमर बहुत अच्छा आता है। वहाँ आपको भले ही किराया देना पड़ जाए, थोड़ा सा किराया ज़्यादा देना पड़ जाता है, लेकिन आपको कस्टमर भी तो ज़्यादा मिलता है। जब आपको ज़्यादा कस्टमर मिलता है तो आप शॉप का किराया भी अदा कर सकते हैं। दूर दराज इलाके के अंदर शॉप लेंगे, किराया थोड़ा अदा कर देंगे, लेकिन आपसे बाद में वो किराया भी पूरा नहीं होगा क्योंकि आपके पास कस्टमर ही नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप मार्केट के अंदर शॉप लें। मार्केट में शॉप लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आपकी शॉप का किराया भी निकलेगा और आप इससे प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपके पास आप इस बिज़नेस से प्रॉफिट भी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि जब आप शुरू में अपना काम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप देखें कि अब आपका काम बढ़ने लगा है तो आप अपने साथ एक कारीगर रखें। एक कारीगर से स्टार्ट करें, उसको कमीशन के ऊपर रख लें कि आप भी काम करके आते हैं, कारीगर भी काम करके आता है। अगर आपने खुद नहीं भी करना तो कारीगर आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कारीगर इस काम के इतने पैसे ले रहे हैं तो इसमें से इतने पैसे बनते हैं। तो आपको उन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों आप कारीगर रखें, कारीगर रखने के बाद उसको आप कमीशन पे रख लें। जितना काम हो उसका 50% उसको पे कर दें, 50% आप अपने पास रख लें। अपने कारीगर की तादाद आप अपनी मतलूबा काम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 2 रख लें, 3 रख लें, लेकिन आपने ये डिपेंड करता है कि आपके काम की नौयत कैसी है। तो दोस्तों उसके बाद आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप अपने साथ शागिर्द या मुलाजिम रख लें। शागिर्द अक्सर ऐसा होता है कि जब जो दोस्त काम सीखने के लिए आपके पास आते हैं, आप वो आपसे चार्ज बहुत कम करते हैं, आप उनको बहुत थोड़ी फीस तनख्वाह देते हैं। लेट्स सपोज आप महीने के उनको 5,000 7,000 रुपये पर दे देते हैं और वो पूरा महीना आपके पास काम करते हैं, काम सीखते भी हैं और आपकी एसी फ्रिज वगैरह की जो सर्विस है वो भी करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, तो आप उसको बहुत आसानी से लोगों को सिखा भी सकते हैं और इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप इससे आपको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो लोग आपके पास रिपेयरिंग के लिए सीखने आते हैं उन्हें आप बाद में अपने पास कारीगर रख लें। आप उनको कहें कि अगर आप हमारे पास काम करते हैं, सीखते हैं, अगर आप सीख जाएंगे जब तो हम आपको कारीगर रख लेंगे। जितना भी किराया आपको दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। जितने भी हमारे पास कस्टमर आएंगे उनको हम 50% उसका 50% हम आपको दे दिया करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर काम सीख के अच्छी तरह काम सीखें, मेहनत करें और एक कारीगर बन जाएं। जब आप कारीगर बन जाएंगे तो हम आपको अपने पास ही काम दे देंगे। दोस्तों इससे आपके पास जो है वो जो शागिर्द आएगा आपके पास काम करेगा, मेहनत करेगा, वो आपकी दुकान पे वो आपके साथ लॉयल भी रहेगा, वो कारीगर भी आपका कारीगर भी बनेगा। आप उसको कहीं जाने भी नहीं देंगे क्योंकि आपने उसको सिखाया। तो 50% पे अगर वो काम करता है तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। उसके अलावा दोस्तों इसी तरह आप नए पुरानी एसी और फ्रिज की सेल परचेज़ का काम भी कर सकते हैं। आप देखें कि एसी का मौसम है या जा रहा है या एसी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह लोगों के फ्रिज लोग अपने रिपेयर करवाने के लिए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको सेल करना चाहते हैं, इसी तरह कुछ लोग आपके पास आ जाते हैं जिनको फ्रिज परचेज़ करना होता है, एसी परचेज़ करना होता है। तो आप नए पुराने एसी की सेल परचेज़ का काम भी साथ में कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स बहुत अच्छे रेट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं और वो नए पुराने स्पेयर पार्ट्स को भी आप सेल कर सकते हैं और इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों बिजनेस जो है बेसिकली प्रॉफिट कमाने का नाम है। जब आप देखें कि ऑफ सीज़न हो रहा है, लेट्स सपोज गर्मियों का सीज़न खत्म हो रहा है, आपने इस सीज़न के अंदर 6-7 माह के अंदर खूब पैसा कमाया, लेकिन आगे आप परेशान है कि अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप इसके साथ ओवन और हीटर की रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा
दोस्तों जहाँ पर मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग के हवाले से आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। इसकी मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साथ 3 मेन तरीके शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 1, आप इसकी एसएमएस सर्विस स्टार्ट करें। आप अपने मोबाइल पे अक्सर देखते होंगे, आपको मैसेज आते होंगे कि एसी, नए पुराने एसी आप खरीद लें, सेल कर लें, परचेज़ कर लें। बहुत सारे लोग इन लोगों से रब्ता करते हैं, तो आप एसी फ्रिज के जो एसएमएस सर्विस है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये एसएमएस सर्विस बेचते हैं, आप एसएमएस सर्विस वालों से रब्ता कर लें और आपको ये इस अपने एसी जो है सेल करने के हवाले से या परचेज़ करने के हवाले से बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी सेल में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आप रिपेयरिंग सर्विस का भी एसएमएस सर्विस का जो मैसेज है उनको भेज सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप केबल मार्केटिंग करें। अगर आप, ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर कि आपकी पॉकेट इजाज़त देती है केबल के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप थोड़ी सी केबल की एडवर्टाइजमेंट भी कर लें। इस तरह ये होता है कि उस एरिया के खास लोगों को, खास एरियाज़ के अंदर बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं और आपसे इसी सर्विस के लिए आपको कॉल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका यह है कि आप पम्फलेट्स छपवाएं। अपने पम्फलेट्स को 2-3 हज़ार छपवा लें और उसको अखबार वाले को देके उन पॉश एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोग एसी वगैरह परचेज़ करते हैं, ज़्यादा एसी की सेल परचेज़ का काम है, तो वहाँ पर आप एसी जो है की सर्विस के लिए और एसी की सेल परचेज़ के लिए आप अपना वो इश्तिहार जो है, वो पम्फलेट जो है उन एरियाज़ के अंदर पहुँचा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये होता है कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो ठीक ठाक आ रहे होते हैं और आप इस बिज़नेस से ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट और अहम बात इस बिज़नेस के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, OLX के ऊपर भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। आप अपने नए पुराने एसी की तस्वीरें लगा सकते हैं, आप नए फ्रिज की तस्वीरें लगा सकते हैं, या ओवन आप सेल करना चाहते हैं, या हीटर आप कोई सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर बेच कर ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अमेज़ॉन के ऊपर या दराज के ऊपर भी अपने एसी की या इस तरह की जो सर्विसेज आप दे रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उन पे सेलर अकाउंट बना के उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपने कस्टमर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। उसमें ये होता है कि आप जब कोई कस्टमर आपके पास से होके जाता है तो आप उसका नाम अपने पास सेव कर लेते हैं, आप उसका नंबर जो है अपने पास सेव कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास कोई डिस्काउंट दिया जा रहा हो या आपके पास कोई प्रोडक्ट आपके पास सेल होने के लिए आई हो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये इतने में हम दे रहे हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोस्तों आपको बहुत सारी सेल आपको अपनी इस एक चीज़ से मिल जाएगी। इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा जो अपना ग्रुप बनाएं उसके अंदर ये वाली सेटिंग कर लें कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस। इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि सिर्फ एडमिन कैसे सेंड कर सकता है मैसेजेस। बहुत आसान है, नहीं तो आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस और भी मिल जाएंगी जहां से आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा ग्रुप कैसे बनाएं जिसके ऊपर सिर्फ एडमिन जो है वो मैसेजेस सेंड कर सकता है। तो आप अपने कस्टमर्स के जब ऐसा ग्रुप बनाएंगे और उसको एडमिन ही जहाँ पर मैसेज सेंड कर सकता है, तो आप अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें, कोई नया एसी आया है, कोई पुराना एसी सेल कर रहे हैं, इसी तरह कोई फ्रिज है आपके पास, उसकी तस्वीर आप उनको सेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं आपसे रब्ता करेंगे और आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे और आपकी वो प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगी। दोस्तों इस तरह आप ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से भी डिस्कस करूं आपके साथ और आपको फिजिकल बिजनेस के हवाले से भी आपके साथ इस बिजनेस की मुकम्मल डिटेल्स सेंड करूं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई और भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन में मैंने कुछ बहुत अच्छे और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ की एक लिस्ट दे दी है, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक रही इस वीडियो की बात, इस बिजनेस की बात, तो मैंने इस बिजनेस में की इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपके साथ इस बिजनेस के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स और मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सीख सकें। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो के नोट्स बना लें। अगर आप इस वीडियो के नोट्स बना लेंगे तो आपको ये कारोबार शुरू करने में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका कारोबार ग्रो करेगा। दोस्तों मेरी कोशिश, मेरी एक काविश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।